केस्को मुख्यालय के बाहर बिजली कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं और उनके जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार हड़ताल निर्णायक होनी चाहिए। भगवान मिश्रा जी हैं, यूनियन के संयोजक हैं इसके, उनसे बात कर लेते हैं। भगवान मिश्रा जी, क्या क्या मांगे आप लोगों की हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। हमारी मांगे कोई नहीं है, सिर्फ एक मांग है इस समय। अक्टूबर नवंबर के महीने में मुतवातिर आंदोलन के बाद 16 सूत्री मांगों के ऊपर जो हमारा मांग पत्र था उसमें 13 मांगों पर समझौता हुआ था इस राज्य के ऊर्जा मंत्री शर्मा जी से। और उस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था। उस समझौते का पालन करने के लिए उस समय हमने 15 दिन का समय दिया था संघर्ष समिति ने कि 15 दिन हम अपने आंदोलन को असित करते हैं, और सरकार इस पर सहमत हो गई थी। लेकिन आज 113 दिन बीत गए हैं। 113 दिन बीतने के बाद भी उस समझौते का पालन नहीं हो रहा है। तो पिछले 1 महीने से हम जन जागरण अभियान चला करके और पूरे प्रदेश के बिजली मजदूरों को, जनता को अपनी बात को बता रहे हैं। और आज उसी समझौते के पालन के लिए 2 दिन का कार्य बहिष्कार था। एक दिन पहले 14 तारीख को मशाल जुलूस निकाला था, और आज कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। और इसके बाद भी अगर कुछ हल नहीं निकला तो समझौते के पालन के लिए और कोई नई मांग नहीं है। जो 13 सूत्री मांगों पर समझौता है उसके लिए 72 घंटे का हड़ताल आज रात को 16 तारीख की रात 10 बजे से पूरे प्रदेश का बिजली मजदूर, अवर अभियंता और अभियंता करेंगे। यही एक डिमांड है। आप लोगों को लगता नहीं कि हड़ताल तो हो रही है, सरकार से आप लोगों की मांग मांग पर बातचीत चल रही है, लेकिन आम उपभोक्ताओं का नुकसान इससे हो सकता है, उसके लिए आप लोग क्या किस तरीके का सहयोग करने के लिए सोच रहे हैं? ऐसा है कि हम किसी भी तरह से अपने उपभोक्ता जो हमारे अन्नदाता हैं, हम उनका नुकसान नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा आंदोलन पूरी तौर से शांतिप्रिय है। हम हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी सब स्टेशन की बिजली चली जाए उसका हमारा प्रयास नहीं होगा, लेकिन अपने अगर आप चली जाती है, पावर हाउसेज का उत्पादन प्रभावित होता है हड़ताल की वजह से, तो उसकी जिम्मेदार ये हठवादी रवैया अपनाने वाले सरकार और हमारा प्रबंधन है। एम देवराज जैसा हमारा जो चेयरमैन है वो है। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। किसी भी को हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो हमारे साथी उसे बनाने नहीं जाएंगे। हम पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित हैं आम दिनों में, लेकिन 3 दिन अगर हड़ताल है तो उस पर जो है वो हमारे बस में नहीं है। हम विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी बातों को साफ तौर पर कहती हुई और कह रहे हैं कि अगर कोई फॉल्ट हुआ तो उसे बनाने उनका कोई सहयोगी नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी मांग नहीं मानी गई है। जो पहले सरकार के द्वारा कहा गया था कि इनकी 13 सूत्री जो मांग है उसको माना जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त बीतने के बाद अब इनको ये कदम उठाना पड़ा है। 3 महीने पहले हुए सरकार के साथ समझौते पर अमल न होने के बाद बिजली कर्मचारी अब कार्य बहिष्कार पर अड़े हुए हैं। कानपुर में विद्युत प्रदाता कंपनी केस्को के एमडी हमारे साथ हैं सैमुअल पी साहब। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए उनके द्वारा उपाय किए गए। क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के और कार्य बहिष्कार को लेकर क्या तैयारियां हैं? ये जो बिजली कर्मचारी की जो संघर्ष समिति है उनके द्वारा आह्वान करते हुए 14 तारीख से मशाल जुलूस एवं कार्य बहिष्कार की कार्रवाई की जा रही है। सो इसके संबंध में जो केस्को की तरफ से जो बैकअप प्लान है वो हम लोग प्रोटोकॉल जारी कर लिया है। कंट्रोल रूम नंबर्स उपभोक्ता के लिए जारी कर लिया, और इसके अलावा जो हमारा शिकायत सेल है 1800 180 1912 24 घंटे काम कर रहे हैं, और जो भी शिकायत आ रहा है उसको हम लोग का हमारा लाइनमैन है और संविदा कर्मचारी है, और इसके अलावा जो हमारा बैकअप टीम्स इस स्ट्राइक के लिए हम लोग ने डिप्लॉय किया उनके माध्यम से किया जा रहा है। और किसी भी उपभोक्ता को जो भी समस्या है हम लोग तत्पर है, और हमारे टीम्स भी लगातार फील्ड पे काम कर रहे हैं। और हमारा जो स्टोर है, जो हमारा वर्कशॉप है, जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चालू हालत में है। और जो भी उपभोक्ताओं की समस्या है इस नंबर पे कॉल कर लें, कंट्रोल रूम नंबर पे कॉल कर लें, अन्यथा 1912 जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 180 1912। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, इसके माध्यम से भी केस्को का कर्मचारी शिकायत को मॉनिटर कर रहा है।
हम लोग बहुत सप्लाई अभी तक बहुत दुरुस्त रखा है और आगे भी रखने के लिए प्रयास करेंगे। कितने गैंग्स आपने अलग से डिप्लॉय करेंगे जो क्राइसिस मैनेजमेंट होगा जब ये 10 बजे से हड़ताल शुरू हो जाएगी, और उन गैंग्स में किन लोगों को आप ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं? क्या एक्सपर्ट्स हैं, पुराने लोग हैं वो? हर गैंग्स में एक लाइनमैन है और इसके अलावा 2 हेल्पर शामिल होते हैं। सो हम लोग इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा 50 गैंग्स हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से हम लोग ने उपलब्ध कराया है, और बाकी हमारा संविदा कर्मचारी भी जो भी फील्ड पे है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे हम लोगों ने जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा केस्को के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी फ़ोन में बात करके उनको भी अवेलेबल करा रहे हैं, वो मौके पर रहेंगे, उनका भी विभाग के संबंध में सारे जानकार रहते हैं, वो भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पॉलीटेक्निक और ITIs यहाँ पर है, उससे भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स, अनुदेशक और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनका भी हम लोग लिस्ट तैयार कर लिया है। ये 3rd लाइन ऑफ डिफेंस होगा। सो हम लोगों का फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में भी कुछ इश्यूज़ आएगा, फिर ये भी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी हम लोग डिप्लॉय करके जो सप्लाई को दुरुस्त रखेंगे। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, बिजली की मांग भी बढ़ रही है, और चैलेंज दूसरा ये भी है कि स्ट्राइक पर भी अब लोग हैं, तो 10 बजे के बाद अगर फॉल्ट कोई बड़ा होता है तो उसे उसी त्वरित गति से आप लोग कर लेंगे या कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा? ग्राहक ये भी जानना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा जो मौके पर स्थिति अलग होता है, कोई नया टीम आ रहा है तो उनको थोड़ा सा जानकारी करने में इश्यूज़ रहता है, बट फिर भी, और जो हमारा SLA है जो अलग अलग टाइप ऑफ फॉल्ट के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, उसके अंदर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई 1-2 घंटे के डिले हमको रिपोर्ट हुआ है, फिर भी हम लोग सतर्क रह रहे हैं, और जहाँ पर भी ऐसे प्रॉब्लम पॉइंट्स है उसमें हमारा जो हेडक्वार्टर के अधिकारी के भी हम लोग एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर रहे हैं, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे SLA के अंदर जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स है उसको सही करने का प्रयास करेंगे। सवाल ये कि ग्राहक अगर कोई फॉल्ट होता है तो किस नंबर पर आपसे संपर्क करेगा? जो पहले दिए हेल्पलाइन नंबर है वो उसी तरीके से सुचारू रूप से काम करते रहेंगे या सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? संविदा कर्मचारी हम लोग को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग केस्को के जो भी काम है उसमें लगे हुए हैं, और जो लाइंस हमारे पास है, पहले 16 लाइंस है, इसको भी हम लोग 24 लाइन हम लोग करना चाह रहे हैं, सो दैट अभी गर्मी के वजह से जो वेटिंग टाइम है फ़ोन में वो भी कम होगा। मेरा अनुरोध है, आप लोग प्राइमरीली ये जो टोल फ्री नंबर है 1800 180 1912, इसमें आप लोग कॉल करेंगे, आपको कंप्लेंट को तत्काल हम लोग मैप करते हैं, और ऑनलाइन में भी इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं केस्को की तरफ से। सो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो केस्को ने अपनी तैयारी को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया है। जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं उनको भी बुलाया गया है इस क्राइसिस के टाइम में, और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पूरी एक रूपरेखा और प्लान को खींच लिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।